सॉर्टिंग बोलते हैं टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप अपने डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से इसको अरेंज करना, दैट्स इट। उसमें ना तो हम डिलीट करते हैं ना नया जोड़ते हैं। सॉर्टिंग मीन्स जस्ट ऑर्डर करना, रीऑर्डर करना, अरेंज करना। अब अरेंज करने की जब बारी आती है तो इसके फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइदर आपका फील्ड टेक्स्ट होगा या नंबर होगा या डेट होगा। अगर टेक्स्ट फील्ड रहा तो A to Z जाएगा या Z to A आएगा। अगर नंबर रहा तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाएगा या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएगा। अगर डेट रहा तो ओल्ड टू न्यू हो सकता है या न्यू से ओल्ड हो सकता है। सहमत हैं? अब सवाल कहाँ पे बनता है? सवाल यहाँ पे बनता है कि हमने ये डेटा आपको दिया, ये रियल डेटा है, और मैंने राकेश सर को बोला कि सर आप जो इस डेटा को आप हमें प्रेजेंट करोगे उसमें हमारी सेल्स प्रायोरिटी है, टोटल फ़ी जो कलेक्शन है इसमें से टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाना है आपको। तो सॉर्ट करने वाले भी लोग थोड़ी गलती करते हैं, जिनको थोड़ी बहुत आती भी है। वो गलती क्या कर बैठते हैं कि मैंने बोला कि भाई फ़ी को आपको सॉर्ट करना है तो आपने फ़ी ही सेलेक्ट किया, यही सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। और हम अच्छा डेटा ख़राब कर देते हैं। इसलिए बोला कि पहले हम प्रैक्टिस डेटा पे लर्न करें और फिर इम्प्लीमेंट करें। क्या गलती होगी कि देखो ये सब डेटा वही रहेगा और ये हिल के जो 70,000 वाला है ऊपर आ जाएगा। तो 70,000 तो था ही नहीं, राकेश का सेल तो 41,000 का है। तो सारा का सारा एक के चक्कर में सारा का सारा फील्ड गलत हो गया। ये फील्ड मैच ही नहीं करेगा एक्चुअल में। इसीलिए पहला पॉइंट होता है सॉर्टिंग में, सेलेक्ट होल डेटा। आपको हमेशा डेटा को पूरा सेलेक्ट करना चाहिए, तभी सॉर्टिंग करो। अब आते हैं, उसके बाद इजी हो जाएगा। सॉर्टिंग जो करोगे, आपको सॉर्टिंग के लिए डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा टैब में जाइएगा। डेटा टैब में सॉर्ट नाम का ऑप्शन है, ये छोटा सा विंडो खुलता है, इसी से कंट्रोल होगा। देखेंगे अगर मैं सॉर्ट बाय में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सेलेक्ट करता हूं तो अपने आप देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिख जाएगा। अगर मैं कोई डेट सेलेक्ट करता हूं तो अपने आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट दिखने लगेगा। अगर कोई मैं टेक्स्ट देखता हूं तो अपने आप A to Z या Z to A दिखने लगेगा। यानी जो चीज़ें हमने मेंशन किया ये है ऑलरेडी। अब एज पर क्वेश्चन हमें ये सब नहीं, हमें तो टोटल फ़ी पे करना है, तो टोटल फ़ी सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैंने बोला टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके ओके करना है। यू विल गेट द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये घटते हुए क्रम में है कि सबसे लोएस्ट सेल धीरेन्द्र की है जो 10,231 रुपये की है। सबसे हाईएस्ट सेल जो 49,830 रुपये का है। हम चौथे या पाँचवें क्लास जाते जाते तक आपको कम से कम 20 शॉर्ट कीज सिखा चुके होंगे, बट अभी आपको शॉर्ट कीज के बारे में भी नहीं लेना है। पहले हम चीज़ों को समझें, पहले डेटा को समझें, सॉर्ट कर लें, फिर हम कैसे नीचे डायरेक्ट चले जाते हैं, कैसे हम ऊपर आ जाते हैं, कैसे लेफ़्ट जाते हैं, कैसे मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। ये सब शॉर्ट कीज है। इससे क्या होगा कि हमें स्पीड अप, काम में स्पीड बनता है शॉर्ट कीज का। तो हम धीरे धीरे करके शॉर्ट कीज सीखेंगे। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे इसके टेक्निक्स के ऊपर। तो सेलेक्ट डेटा किया। सेलेक्ट डेटा करने के बाद जैसा हमें क्वेश्चन मांगा वैसे दे दिया। कल के डेट में ये पूछ सकता है कि भाई ये जो पूरा डेटा है इसको मेरे को कोर्स के हिसाब से भेजो। तो कुछ नहीं करना, डेटा में जाना, सॉर्ट में जाना है, और इस बार हम लोग कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, A to Z या Z to A जैसे मर्जी वैसे। तो देखेंगे AI के काफ़ी सारे हैं, फिर एक्सेल की कुछ है, फिर मशीन लर्निंग की है, पाइथन की है, R की है, SAS की है, टैली, VB सब है। सब इकट्ठा अरेंज हो गया। इसीलिए बोलते हैं सॉर्टिंग मतलब टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो कुछ अभी सीखा है इसको हम लोग अपने भाषा में नॉर्मल सॉर्टिंग बोलते हैं। ये कोई एडवांस सॉर्टिंग नहीं है, ये बहुत बच्चों वाली बात है। मतलब एज ए एनालिस्ट, अगर आप एक एनालिस्ट हो, HR में काम करते हो, फिनेंस में काम करते हो, तो ये बहुत नॉर्मल बात है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। अब क्या होता है कि अभी तक हम लोग नॉर्मल या बेसिक सॉर्टिंग की बात करी, हम लोग इसको हम लोग बेसिक सॉर्टिंग नाम दे देते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो एडवांस सॉर्टिंग। एडवांस सॉर्टिंग में जाने से पहले एक बार हम लोग आप लोगों का कॉल लेना चाहेंगे कि बेसिक सॉर्टिंग क्लियर है कि क्या होता है? क्लियर है सिमी? जी सर। बिल्कुल।
चलिए राकेश जी, आपका क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। सो नाउ इतना तो हम ये समझते हैं कि अगर एक बंदा अगर साल भर से या 6 महीने से भी किसी भी डिपार्टमेंट में है जहाँ पे उनको थोड़ा बहुत भी डेटा का 1% भी काम होता है, तो उनको इतना तो आना ही चाहिए। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम आपके साथ हैं। आप जैसे डेटा के साथ खेलना चाहोगे वैसे खिलवाएंगे, बशर्ते खेलने वाला चाहिए। आइए अब हम एडवांस सॉर्टिंग की बात करते हैं। एडवांस सॉर्टिंग की जब बात करेंगे तो मैं थोड़ा कुछ क्राइटेरिया बनाता हूँ कि मान लो इसमें से ये सारे 100 स्टूडेंट में से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे हमारे जिन्होंने आया और पूरी पेमेंट करी और एडमिशन ले लिया। मतलब रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, किसी ने पूरी पेमेंट इधर दे दी, किसी ने VBA में पूरी दे दी, किसी ने टैली में पूरी दे दी, किसी ने R में दे दी, किसी ने एक्सेल में दे दी। मतलब कुछ ये कलर हमें ये प्रेजेंट करता है कि इन्होंने पूरी पेमेंट दी है। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हमारी पूरी पेमेंट दी है। इफ़ यू वांट तो यहाँ पे आपको ये वाला कलर का एक वो भी नोट्स भी बना लो, FP कर देते हैं, फुल पेड शॉर्ट में लिख देते हैं, समझने के लिए आप पूरा भी लिख सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आए जिनके कोर्स बड़े थे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो उन्होंने हमें बोला कि भाई 1 सप्ताह में दे देंगे दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कहा चलो ओके, उसको मैंने एक सेकेंड कैटेगरी में डाल दिया, येलो डाल दिया। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट आए जो उन्होंने अपने फ़ी को 2 बार के लिए कमिटमेंट किया कि हम 2 बार में दे देंगे, बस पार्शियल फर्स्ट पेमेंट देके इन्होंने शुरू कर दिया क्लासेस। कुछ ऐसे भी महानुभाव मिलेंगे या मिलते हैं हमें जो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा भी देते हैं, चाहे जेन्युइन रीज़न हो या कभी टेस्ट करने लगता है कि चलो कहीं 1 दिन दिए पैसा फंस गया तो कुछ लोग थोड़े दिन तक वेट भी करते हैं, बट उसको हम ही खुद वेट नहीं करवाते हैं। 1 या दूसरे क्लास में मैं खुद ही नहीं भेजूंगा उनको लिंक। लेकिन मान लिया जाए कि हमने ऐसे कुछ लोगों के लिस्ट बना लिए जो अभी तक डेमो तो ले चुके हैं बट एडमिशन्स नहीं हुई है। मैं एक रियल सिनेरियो में डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि ये हमारे कुछ रियल सिनेरियो में डेटा था, जिसने कुछ ऐसे भी बंदे थे जिनको पूरी बात समझ में आ गई डेमो के साथ और उन्होंने फ़ीस दिया और पूरी कंप्लीट कर ली। दूसरा एक ऐसा आया जिन्होंने हमें फ़ी नहीं दिया पूरा, यानी कि वो रेड वाले थे जो बिल्कुल अभी एडमिशन नहीं दिया है, इसको NP कर देते हैं, नॉट पेड। एक येलो वाला भी है, इसको हम लोग बोल देते हैं पार्शियल पेड। ठीक है ना, ये समझ लेंगे, ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा है, फुल पेड, पार्शियल पेड, नॉट पेड। अब हमारे पास चैलेंज क्या है कि ऐसा डेटा मिला हम लोगों को एज ए एनालिस्ट, एज ए HR, एज ए फिनांस मैनेजर, एज ए ओनर। अब इसमें आपके लिए चैलेंज क्या है कि सारे डेटा को, ग्रीन वाला डेटा को, यानी जिसने भी पूरी पेमेंट करी है उसको एक साथ लाना। अब जो हमारे होशियार बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, इसकी हेडिंग कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके 50-60 बार में पेस्ट करके ले जाएंगे वहाँ दूसरे सीट पर, बोलेंगे ये जी लो। और यही करते हैं 90% लोग, क्योंकि जिनको सॉर्टिंग में एडवांस सॉर्टिंग नहीं आती है उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना ही नॉलेज है। पहले ये हेडिंग कॉपी कर लेंगे दूसरे सीट पे, फिर इतना डेटा को कॉपी करेंगे, फिर नीचे ससराएंगे कर्सर, फिर ये 4 मिला, फिर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर ले जाएंगे, फिर कॉपी पेस्ट। अब मान लो कि 10 लाख डेटा बन गया तो 2-3 महीने तो आप कॉपी पेस्ट करने में ही लगा दोगे। जबकि अगर हम इस ट्रिक को सीखते हैं तो इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को 2 से 5 सेकेंड में कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। इसी को बोलते हैं एडवांस सॉर्टिंग। और एडवांस सॉर्टिंग में भी 2 तरह के एडवांस सॉर्टिंग होते हैं, 3 तरह के एडवांस सॉर्टिंग होते हैं। पहला होता है सेल कलर के बेस पे, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा होता है फ़ॉन्ट कलर के बेस पे, और तीसरा होता है कस्टम सॉर्टिंग। पहले हम सेल कलर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास चैलेंज आया, जिसका एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा ये हमने बता दिया। अभी तक आपको ये टास्क मैं देता तो यही काम करते होपफुली तीनों लोग। सिमी, एम आई राइट? नहीं सर, मैं फिल्टर सॉर्ट बाय कलर मैं ये करती हूँ सर। अच्छा, आप करते हो? आप जी सर। आप फिल्टर का यूज करते, बट मैं तो क्वेश्चन बोला कि सॉर्ट का यूज करो। देखो सर, हमारे जैसे HR होंगे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में HR में ही था, तो मैं तो पसीना निकाल देता था अपने
मतलब उसी के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन डाल देता था कि वहीं फंस जाता था। जैसे यूपीएससी का सिलेबस सेट करता है ना, वैसे ही क्वेश्चन हम करते थे और फंसा देते थे बंदे को। तो एचआर का हमारा काम ही होता, चूँकि मैं रिक्रूटमेंट में था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो हमें पता है कि हमें कहाँ पे फंसाना है। क्योंकि आप बोलते फ़िल्टर, मैं बोलता फ़िल्टर अलाउ ही नहीं है और ये काम करके दो। क्योंकि मैं सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 व्हीलर की, आप हवाई जहाज़ की बात बताओगे तो पहुँच तो जाएंगे जहाँ पहुँचना है, या पैदल पहुँच जाएंगे, बट हमने बोला सॉर्टिंग का यूज करना है, तो हमारे हिसाब से वो आंसर गलत हो जाता। लेकिन सर अगर हम सॉर्टिंग, टास्क के हिसाब से देखें तो आपने सही बताया कि सर मैं कोई। सॉर्टिंग में जाके भी करती हूँ। अच्छा, करते हैं, वेरी जी सर। गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करते हो आप, सर कैसे जहाँ पर करेंगे? आप, सर आपने ये सेलेक्ट किया ना, उसके बाद सॉर्ट वाले में जहाँ आप जाते हैं ना, ये वेरी वाले गुड डेटा वेरी में गुड, जाके, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर जो ये सेल वैल्यू वाला है ना, इसको चूज कीजिए सर, वेरी अगर गुड, आपने समझ गया, ग्रेट, वेरी गुड। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से कोई भी कोर्स रखें, सबका तो कलर, बैकग्राउंड कलर तो सेम ही है, ये कोई भी हो, यहाँ सेल वैल्यूज़ की जगह पे सेल कलर कर देंगे सिंपली। और यहाँ से चूज करने का ऑप्शन होता है कि आप किसको इकट्ठा करना चाहते हो। ये था आपका आंसर, राइट सिमी? यस सर ग्रेट। यही। लेकिन मेरा क्वेश्चन और इसके थोड़ा और आगे है। मैं जी एक सर। बार में ही चाहता हूँ कि पहले हमारा फुल पेड वाला बंदा आ जाए, उसके नीचे पार्शियल पेमेंट वाला आ जाए, एक रेड वाला जो कैटेगरी वो उसके नीचे आ जाए, जो जिस पे कोई कमेंट नहीं लगा है वो एक बार आ जाए। ये कैसे होगा? एक के लिए तो आप कर लेते होंगे, तो बड़ा सिंपल सा स्टेप्स है, आपके लिए और आसान हो जाएगा सीखना, क्योंकि आप करते हो। इसमें कुछ नहीं करना, एक सेटिंग करने के बाद आपको देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड कॉपी लेवल। आपको जितने कलर यहाँ दिख रहा है ना, उतने कॉपी लेवल कर लो। 3 दिखा, 3 कॉपी लेवल। ये फर्स्ट टॉप हो गया, ये सेकेंड टॉप हो गया, ये थर्ड टॉप हो गया, चौथा जो वाइट वाला वो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। ये रहा। ये शायद नहीं करते होंगे अभी तक आप। जी सर ये नहीं पता था मुझे। हाँ, कोई नहीं, दिस इज कॉल्ड लेवल फिल्टर या लेवल सॉर्टिंग। इसमें मल्टीपल लेवल पे जाके भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे। जी सर। सेम डेटा को हम लोग ले चलते हैं एक दूसरे सीट में। अच्छा, सीट हमारी मिक्स हो सकती है, ये सॉर्टिंग फॉन्ट बोल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है इस डेटा के अंदर, ये जो हमारा डेटा था, इसको मैं ऐसे क्लियर के अंदर जाएंगे ना तो क्लियर फॉर्मेट, ये भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी मैं फॉर्मेट क्लियर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन द बेसिस ऑफ फॉन्ट कलर मैं चेंज कर रहा हूँ। हमने ये सेलेक्ट करा और फॉन्ट कलर किसी किसी का रेड कलर कर दिया, मतलब ये हमारे वैसे डेटा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है। जैसे इन्होंने बोला रिंकू मैम ने कि हम कुछ ऐसे डेटा होते जो अनवांटेड डेटा है, तो उसको मैंने मान लो कि रेड कलर डाल दी, बट हटाया नहीं। कुछ ऐसा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसका फॉन्ट कलर मान लो कि हमने ग्रीन करके रखा है। कुछ ऐसे डेटा इसमें से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हमने कैटेगराइज कर दी इसी तरह से सेम। और कुछ ऐसे जो मॉडरेट डेटा है, काम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसको मैंने मान लो ब्लू डाल दिया। अब ऐसा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा। अब आप इसको भी चाहते हो सॉर्ट करना, सो व्हाट वी कैन डू इज सेम प्रोसेस, यू हैव टू गो फॉर डेटा सॉर्ट, और यहाँ पे कोई भी ले लो फिर से, और यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह पे फॉन्ट कलर ले लेंगे, एंड फिर वही प्रायोरिटी ये थी कॉपी लेवल, सेकेंड प्रायोरिटी ये थी कॉपी लेवल, थर्ड प्रायोरिटी ये थी, फोर्थ हमें पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो किस कैटेगरी में आएगा, उसकी एनालिसिस नहीं करी है। ओके करा, ये देखिए पूरे ग्रीन वाले एक साथ, पूरे ब्लू वाले एक साथ, पूरे रेड वाले एक साथ, फिर जो बाकी बच गया वो एक साथ। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग कर पा रहे हैं, इसमें हमने सॉर्ट किया है, नॉर्मल सॉर्ट किया है, प्लस इसमें हमने सेल कलर का भी यूज किया है। तो आई होप कि इतने दूर तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब जिस सॉर्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता होता है, इट माइट बी कि कोई यूज करते होंगे आप लोगों में से। अब हम एक और डेटा क्रिएट करते हैं, इसका नाम मैं लिख देता हूँ
कस्टम सॉर्टिंग। जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको ये पता होगा जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा केयरफुली ध्यान देंगे कि क्या बात कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी में मान लो कि 50 प्रोडक्ट हैं, बट उस कंपनी का 90% या 80% रेवेन्यू वही 5 या 6 प्रोडक्ट से आता है। ये आप इस बात से सहमत हो? हम अपनी ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ 50 से ज़्यादा कोर्स है, बट अगर हमारी टोटल रेवेन्यू अगर 8 लाख होगी तो कम से कम 7 लाख खाली ये हमारा एक्सेल, VBA, सिक्वल, टैब से, टैब्लू से आता है। 80% 4 से, बाकी 45 मेल का है। ये आप अपने भी प्रोडक्ट में आप एनालिसिस करके देख सकते हो। आप एक HR हो, आपके पास हो सकता है कि 100 क्लाइंट होंगे, बट आपका पूरा जो खाना खर्चा कंपनी का चलता है वो 5-6 कंपनी बड़ी बड़ी पकड़ रखी है। SCL, WNS, एक्सेंचर जैसी कंपनी, 3 कंपनी तो आपका उद्धार कर देगा। बाकी 47 से जितनी रेवेन्यू नहीं आएगी उतनी आपको 3 से आ जाएगी। ये क्यों बोला उसको मैं अभी इस एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहता हूँ। सपोज जैसे मैंने अभी बात करी कि अगर मैं इस डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स सॉर्ट करता हूँ, ध्यान देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स सॉर्ट करता हूँ A to Z में AI पहला आता है, फिर डीप लर्निंग आता है, फिर एक्सेल आता है, फिर ऐसे ऐसे करके आ रहा है। VBA सबसे लास्ट में आता है, जबकि हमारा जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा एक्सेल से आता है, उसके बाद VBA से आता है, फिर आपका पाइथन से आता है, फिर हमारा टैली से आता है, और बाकी जो और 7-10-15 कोर्स है ना वो तो बस मेल मिलाने वाला है। मान लो अब हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर मेरे को डेटा को ऐसा सॉर्ट करके दिखाओ कि एक्सेल सबसे ऊपर रहे, फिर VBA आ जाए जो कि दोनों का एक दूसरे छोर पे है, एक एक्सेल यहाँ पे है तो VBA सबसे लास्ट में है, तो कभी मिलने का है ही नहीं। फिर से वही कर सकते हो आप कि सॉर्ट करके फिर कट कॉपी पेस्ट करते रहो। इसका कुछ है सिमी आपके पास जवाब शायद है? नहीं है? नहीं सर, नहीं, इसका जवाब पड़ेगा। इसका जवाब अभी तुरंत मैंने बताया है। हम लोग क्या करेंगे, जिस रेंज में या जिस ऑर्डर में आपको टॉप पे रखना है इसका एक डेटा बनाओगे। इसको अभी हमने फाइल में मोर के अंदर कस्टम लिस्ट बनाना सिखाया था। जी सर। इसमें जाके आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इसलिए बोला कि एक एक सेशन, एक एक छोटा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए। इंपोर्ट कर लिया, ये डेटा बन गया। ये तो हमारा कल परसों 2 दिन से यही चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी तक में तो 15 बार तो मैं बना चुका हूँ इसमें सीट, तो इतना तो पता ही है। और इसके बाद आपको पता है, आप बोलो कि सर कभी देखा नहीं, अभी दिखाते हैं। शॉर्ट जब करेंगे तो कोर्स को A to Z, Z to A के बराबर एक कस्टम लिस्ट दिखा, कोई इस पे नज़र ही नहीं लोगों को जाता है, क्योंकि ये समझ में लोगों को नहीं आता है। अब आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। आपको क्या करना है, जो आपने लास्ट इंपोर्ट करा था वो यहाँ दिखेगा, ओके कर दो और एक बार ओके कर दो। ये था हमारे क्वेश्चन का जवाब। मैं बताता हूँ 5000 लोगों में से शायद ही 1 आध लोगों को पता होगा ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आपके क्लाइंट, कोई ज़रूर नहीं है कि अल्फ़ाबेटिक जो आपका 80% बिजनेस दे रहा है 4 क्लाइंट, वो A और B नाम से ही हो। वो WNS भी हो सकता है, A नाम से एक्सेंचर भी हो सकता है, O नाम से ओमनीसर्ट टेक्नोलॉजीज भी हो सकता है हमारी कंपनी। क्लियर है? जी सर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने सॉर्टिंग देखा कि सॉर्टिंग क्या होता है, जबकि सॉर्टिंग को हम लोग तो 2 मिनट का चैप्टर समझते थे। देखिए 1 घंटे निकल गया, 1 घंटे तो नहीं, आधे घंटे तो हमने पीछे दिया, बट 35 से 40 मिनट हमने सॉर्टिंग पे लगाया। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है सॉर्टिंग, लेकिन फ़िल्टर इससे आसान है। फ़िल्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हम लोग 5 मिनट और क्लास रखेंगे। फ़िल्टर काफ़ी इजी होता है। आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो या हेडिंग सेलेक्ट कर लो, जैसे मर्जी वैसे, और उसी का पड़ोसी है सॉर्टिंग का फ़िल्टर। फ़िल्टर काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी इजी होता है। कैसे? फ़िल्टर का मतलब होता है वही डेटा देखना जो रिक्वायरमेंट है। आपको 100 डेटा है, बट हमें वो डेटा देखना है जो VBA में एडमिशन्स हुए हैं।
तो नीचे जाके VVA मिल गया, इसको ओके कर दिया तो VVA वाला दिख गया, बाकी डेटा गायब हो गया। साथ में नीचे एक रिपोर्ट भी दिखता है कि टोटल आपके पास 104 रिकॉर्ड्स थे, उसमें से 11 रिकॉर्ड आपके VVA के थे। फिर मैंने बोला कि वो एडमिशन जो हमारे गुरुग्राम में हुआ है, गुड़गांव के अंदर हुआ है, तो ये हमारे टोटल 8 एडमिशन गुड़गांव के हैं। फिर मैंने बोला कि जो हमारे सेल्स पर्सन हैं उसमें से मोहित ने कितने किए हैं, तो मोहित, ये सारी चीज़ें तो कोई भी आप लोग यूज करते होंगे इतना तक। सेम इसी में होता है आपका कि 3 लेवल जैसे होता है उसी तरह से 3 लेवल इसमें भी होता है। देखो अगर आप नंबर पे क्लिक करोगे तो देयर इज ए नंबर फिल्टर। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, ये आपके R&D का है, ये आपका होमवर्क रहेगा एक एक ऑप्शन देखना। बट मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, जैसे मेरे को 7000 से ऊपर का ही डेटा चाहिए तो ग्रेटर देन, 7000 से कम का डेटा चाहिए तो लेस देन, बिटवीन इतने से इतने का डेटा चाहिए तो बिटवीन, टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10 क्लिक कर दोगे तो इसमें टॉप 10 ही डेटा आपको दिखेगा। ये देखिए सारे गायब हो गए, सिर्फ 10 डेटा दिख रहा हो। अगर मैंने बोला कि सिर्फ हमें 40,000 के ऊपर का डेटा चाहिए, यहाँ से ग्रेटर देन का यूज़ कर लेंगे। ये तीसरी क्लास में जो हमारी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होता है वो सारे ऑप्शंस हैं, बट ये आपका होमवर्क है एक एक चेक करना कि किससे क्या होता है। जो नहीं समझ में आएगा वो हमारा कल का क्वेरी वाला पार्ट बनेगा। हो सकता है कि आपको एबव एवरेज समझ में ना आए, बिलो एवरेज ना समझ में, बट वो भी आसान है कि इन डेटा का जो एक एवरेज बनता है उस एवरेज के ऊपर ये जो नंबर्स हैं 1800 में 18,000 में भी सेल हुआ है, 50,000 में भी सेल हुआ है, बट एवरेज 29,449 रुपये का है। तो एबव एवरेज का मतलब होता है इससे ऊपर 29,000 समथिंग के ऊपर का ही डेटा आपको दिखेगा सारा। तो इस तरीके से एक बार आपको यहाँ पे थोड़ा R&D खुद करना है एक एक ऑप्शन, और जो जगह पे आप फंसोगे उसको हम आपको क्लियर करवाएंगे। सेम उसी तरीके से जब डेट पे जाएंगे तो सिर्फ डेट यहाँ से तो दिख ही जाएगा कि जून का चाहिए, जुलाई का चाहिए, अगस्त का चाहिए, वो तो कर ही लोगे, ये तो बहुत बेसिक बात है। डेट फिल्टर में जाओगे, इसमें से एक भी ऐसा ऑप्शन है जो आपको नहीं समझ में आए। बिफोर मतलब इतना तारीख से पहले, आफ्टर इतने तारीख के बाद, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में, कल का, आज का सेल, नेक्स्ट वीक का सेल, दिस वीक का, नेक्स्ट वीक का प्लान कुछ कर रहे हो तो दिस मंथ, लास्ट मंथ, दिस ईयर, कोई भी ऐसा नहीं। इसको हर एक को क्लिक कर लीजिएगा अगली क्लास से पहले, तभी आपको फिल्टर का असल में यूज समझ में आएगा। सेम उसी तरह से टेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं। टेक्स्ट फील्ड बड़ा आसान होता है। टेक्स्ट फील्ड आसान कैसे होता है, जैसे ये मैंने नेम वाले पे टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक किया। टेक्स्ट फील्ड में 3 ही ऑप्शन होता है। मैंने बोला अगर किसी का नाम R से स्टार्ट हो रहा हो तो बिगिंस विथ R कर देंगे। तो ये हुआ कि जितने भी इसमें लोग होंगे जो R से, राजीव, राकेश, रंजम, जो भी लोग हैं इन सब का लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि मैंने चूज करा स्टार्टिंग विथ स्टार्ट्स। उसी तरह से एंड्स विथ करेंगे तो मैंने बोला कि जिसके लास्ट के नाम में H हो, तो H नाम से कितने लोग, नीलेश है, ब्रजेश है, राकेश है, ये सब ऐसे लोग हैं। अभी तो मान लो सिंगल नेम है ना, जैसे हमारे पास मैट्रिमोनियल का डेटा होगा, जैसे मैं सिंह बोलूँगा तो सारे सिंह वाला डेटा दिखने लगेगा। एंड्स विथ सिंह बोल देंगे, एंड्स विथ गुप्ता बोल देंगे, एंड्स विथ कुमार बोल देंगे, एंड्स विथ अग्रवाल बोल देंगे। शुरुआती दौर में अगर आपका मिक्स डेटा है मेल और फीमेल का, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये MS और MR करके मेंशन किया हुआ है पूरा नेम, तो स्टार्ट विथ MS कर देंगे तो फीमेल वाला डेटा अलग हो गया, विथ MR कर देंगे तो अलग है। वहीं डॉक्टर लिखा रहेगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि डॉक्टर सिम्मी बोलें या डॉक्टर राकेश बोलें। अब ये तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो डॉक्टर से तो हम मेल फीमेल को अलग नहीं कर सकते हैं, बट मिस्टर और मिस से हम फीमेल और मेल को अलग कर सकते हैं। अब एक होता है जो कहते हैं कि कंटेन। हमने बोला ऐसा नाम कोई बताओ इसमें से जिसके नाम में जे हो, जे आगे हो, पीछे हो, बीच में हो। तो जे मतलब ओके करा तो देखेंगे कि राजीव में जे है, रंजन में है, ब्रजेश में है, ये 3 नाम ही है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। ये ऐसे नाम हैं जिनके नाम में जे है, तो कंटेंट का भी यूज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो जितना टफ या जितने स्टेप सॉर्टिंग में है उतना फिल्टर में नहीं है।
बट एक फ़िल्टर में होता है जिसको कहते हैं मल्टी लेवल फ़िल्टर। जैसे अभी हमने देखा था ना, मल्टी लेवल फ़िल्टर। मल्टी लेवल फ़िल्टर में क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि उसी बंदे का डेटा दिखाओ जिसकी सेल्स 40,000 से ऊपर हो बट वो दिल्ली का हो। दो पैरामीटर को आपको पास करवाना है। सबसे पहला कि 40,000 से ज़्यादा होना चाहिए और दिल्ली का होना चाहिए। तो पहला फ़िल्टर हमने इस पे लगाया नंबर फ़िल्टर के थ्रू, ग्रेटर देन 40,000। तो हमारे पास टोटल जो रिपोर्ट आए कि 21 लोगों ने 40,000 से ज़्यादा की सेल करी है। बट मैंने क्वेश्चन बोला कि सब नहीं, सिर्फ दिल्ली का। असल में दिल्ली में कितना सेल है जो 40,000 के ऊपर का है? तो एक भी सेल नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक भी सेल दिल्ली में नहीं हुई है जो 40 के ऊपर हुआ। क्वेश्चन थोड़ा बदल देते हैं। मान लो होता गुरुग्राम में, तो यहाँ से फ़िल्टर करते, एक और सबको हटा के सिर्फ गुरुग्राम वाले को हम लोग चुनते, और लास्ट में हमें पता चलता कि वाह, एक ने इज्जत बचा लिया, धर्म। एक धर्म की सेल है जो गुड़गांव के अंदर सेल हुई है, वो 40,000 के ऊपर है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। सेम उसी तरह से हम कई लेवल पे बात कर सकते हैं। मैंने बोला कि ब्रजेश की सेल्स बताओ, बट वही सेल्स बताना जो 30,000 के ऊपर हो। तो ब्रजेश की सेल्स निकाला तो पता चला कि ब्रजेश ने 9 सेल करा है, बट हमें सारे नहीं, 30,000 से ऊपर। तो एक फ़िल्टर बिना क्लियर किए हुए एक और लगाया हमने, और यहाँ पे लिखा 30,000। तो अब जो आंसर निकला 5, ये हमारा रिजल्ट होगा। इसको कॉपी पेस्ट करके मेल के बॉडी पे डाल दो या एक्सेल सीट बना के भेज दो। तो फिल्टर और सॉर्टिंग से हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो हम सॉर्टिंग फ़िल्टर के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसकी अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर करेंगे, थोड़ी उससे भी हेल्प ले सकते हो आप। और दूसरी चीज़ जो है, कुछ भी दे दें हम आपको, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नो पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितने भी बिजी शेड्यूल हो, जब तक आप हमारे साथ 1 महीने जुड़े हो, 1.5 महीने जुड़े हो, 1.25 महीने जुड़े हो, तो पहली प्रायोरिटी आपकी सारे काम करते हुए आधा घंटा अपने लिए निकालिए प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मेरे को पता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ये आप नहीं करोगे तो हमारा बहुत अच्छा पढ़ाना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। तब तो पढ़ाना और नहीं पढ़ाना बराबर ही रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस पैरेलली ज़रूरी है। सर मेरे को एक क्वेरी है इसमें। जी बताएं सर। जैसे आप फिल्टर में जाके अगर आप चूज कर रहे ग्रेटर देन या कुछ भी ऐसे, तो आप ऊपर वो वैल्यू डालते हैं, उसके नीचे भी एक ऑप्शन आता है, वो क्या है सर? ये वाला आप नहीं, कोई भी चूज कर लीजिए सर, आप ग्रेटर देन चूज कर लीजिए, कोई भी चूज कर लीजिए। ग्रेटर देन चूज कर लिया, राइट सर। अपने ऊपर यही है 2 कंडीशन वाला। ओके, यही है 2 कंडीशन, जो 2 कंडीशन चूज कर रहे थे ना, बट ये एक फील्ड के लिए 2 कंडीशन दिख रहा है। जैसे मेरा कुछ वो होता है कि 18,000 से ज़्यादा लेकिन 20,000 से कम, तो उसके लिए तो हमारे पास सीधा बन जाता। तो ये है वो एंड वाला कंडीशन, इस पे भी आएंगे। अच्छा, इस पे भी आएंगे। ठीक है सर। जैसे होता है ना कि किसी का नाम तो ए से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो सिंह से एंड होना चाहिए। अब 2 कंडीशन लगा दिए कि आगे से ए भी होना चाहिए और पीछे से सिंह भी होना चाहिए। अब ए अमर सिंह भी है और मयंक सिंह भी है और सिमी सिंह भी है, तो आप तो आउट हो गए। लेकिन अमर सिंह मतलब पीछे से सिंह मैच करना चाहिए, आगे से ए स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में एंड मतलब 2 कंडीशन को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, जिसका टोटल ओवरऑल बोल सकते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टर। ये मैं सीट तो अभी इमीडिएटली भेज रहा हूँ, कभी आप वीडियो पे डिपेंड होके मत इंतज़ार करिएगा। प्रैक्टिस इसी पे करना है, वीडियो जस्ट फॉर सपोर्ट है कि कल के डेट में आपको याद करना है इसमें। ठीक है, कि कभी कोई स्किप कर गए कि सर ने क्या बोला, तो थोड़ा वीडियो हेल्प मिल जाएगा, थोड़े कहीं पे नोट्स से हेल्प मिल जाएगा, तो ओवरऑल ये मिलेगा। बट वीडियो मैंने स्टॉप कर रहा हूँ अब इसको स्टॉप